खबर आ रही है पीडीपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। इल्तिजा मुफ्ती जो कि बेटी है महबूबा मुफ्ती की, बिजबिहारा सीट से चुनावी मैदान में थी, वो खुद हार मान रही हैं और उन्होंने कहा है कि जनादेश हमें मंजूर है। क्योंकि देखिए ना पीडीपी की क्या परफॉर्मेंस हो गई है, 5 सीटों पर वो सिमट गए हैं। लौट रही हूँ, रुक जाइए एक सेकंड, खबर बता दूं। बिजबिहारा में लोगों का प्यार मिला, इस बात को लेकर भी इल्तिजा ने जिक्र किया और फिर वो कह रही है कि पीडीपी ने हार मान ली है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हरियाणा पर आप अपनी बात बोल लीजिए सुप्रिया जी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अभी पार्टी दफ्तर से मौसमी भी हमारे साथ थी। मौसमी ने कहा कि अभी से यहाँ पर चर्चा होने लगी है कि क्या जो भूपिंदर हुड्डा को वहां पर तवज्जो दी जा रही थी, कुमारी शैलजा की बातों को नहीं तवज्जो दी, वो क्लाना सीट से लड़ना चाहती थी, ये सब पार्टी ने नजरअंदाज किया। इसका भी खामियाजा पार्टी को झेलना पड़ा। जब चुनावी रुझान आते हैं ना तो बातें बड़ी नाप तोल के करनी चाहिए, क्योंकि वही बातें अभी 1 घंटे बाद पूरी तरह से बदल जाएंगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को छोटी उनसे होने के नाते छोटी सी नसीहत देना चाहती हूँ। आप लोग और मौसमी जी अभी चर्चा कर रहे थे विनेश जी की, जिन आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। विनेश जी के यहाँ 9 राउंड हो चुके हैं और 9 राउंड के बाद वो 4437 वोट से आगे हैं, जबकि अभी तक आधिकारिक डेटा उनको ट्रेल करा रहा है। और उस पर आप लोगों ने एक चर्चा भी की और बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपके पास तो आधिकारिक डेटा है, हमारे पास ग्राउंड से डेटा आ रहा है। 9th राउंड के बाद वो 4500 वोट से लगभग आगे है। क्या कहेगी बीजेपी और क्या हुआ उस आकलन का? इसीलिए मैं कह रही हूं, जब रुझान इतने डायनामिक रहते हैं तो थोड़ा तोलकर और थोड़ा सोच समझकर बात करनी चाहिए। हरियाणा के हर मुद्दे को नगण्य कर देना और ये कह देना आप जीत रहे, अभी 1 घंटे बाद आपको ये हम्बल पाई हो सकता है खाना पड़ जाए। तो इस तरह की यहां पर आकर छाती पीट पीट कर बातें नहीं करनी चाहिए। जवाब तो आज बीजेपी को जम्मू कश्मीर में भी देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव लड़ने लायक आप लोग नहीं रहते, कश्मीर से पलायन कर लेते हैं, विधानसभा भी हार रहे हैं, तो आपने जम्मू कश्मीर की अस्मिता पर प्रहार क्यों किया? ये भी सवाल मैं पूछूंगी, मैं सवाल ये जरूर पूछूंगी। और आपके बोलते बोलते देखिए हाफ सेंचुरी बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की। एक सेकंड आ रही हूँ। 50 सीटों पर फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हाफ सेंचुरी लगती हुई दिख रही है। 26 सीटों पर बीजेपी और पीडीपी ने तो वैसे ही हार मान ली है, 5 सीटों पर है। अन्य ने हालांकि अब अगर आप देखें तो 9 सीटों पर वो फिलहाल रुझानों के मुताबिक आ गए हैं, लेकिन हरियाणा में स्थिति स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। 49 सीट्स पर 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, 6 पर अन्य है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। रुझान है 11:30 बजे है, 12-1 बजे तक मुझे लगता है और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2 लाइनों में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे आशुतोष जी, संगीत जी और शशि शेखर जी, संजय जी से भी बात करनी। सुप्रिया जी सिर्फ 2 लाइन। मुझसे कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल आपसे कह रही हूँ। देखिए ना, आप लोग भी दम भर रहे थे कि हम 60 पार जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रहती है तब तो फिर बहुमत का आंकड़ा छूना ही मुश्किल है। तो हम्बल मैंने तो शुरुआत में ही आपसे कह दिया जी। नहीं, मैंने तो आपसे शुरुआत में ही कह दिया, मैं ज्यादा प्रचंड बहुमत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बहुमत हमारा ही होगा, ये भी मैं आपसे कह रही हूं। और ये बिल्कुल रुझान पलट जाएंगे। और मैंने तो आपको एक जुलाना का दे दिया ना एग्जाम्पल। जुलाना में सब लोग विनेश जी को हरा रहे हैं। विनेश जी 4500 वोट से 9th राउंड के बाद लीड कर रही है। कहीं पर भी 9th और 10th राउंड के अपडेट्स ही नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर 3 या 4 राउंड के बाद के अपडेट आ रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है, लेट अस वेट, पिक्चर बिल्कुल बदलेगी और सरकार हमारी बनेगी हरियाणा में। बीजेपी ने जो पाप 10 साल में किए हैं उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। चेहरे बदलने से प्रायश्चित नहीं होता है, चेहरे बदलने से पलायन होता है। सुप्रिया जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूं। आपने अभी विनेश फोगाट का डेटा दिया और आपने कहा कि 9 राउंड के बाद 4000 वोटों से आगे हैं। तो क्या आपको बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में भी आपके पास डेटा अवेलेबल है? हमारे पास जैसे जैसे डेटा आता जाएगा मैं आपके शो पर अगले 1 घंटे के लिए पूरी तरह से बताती जाऊंगी। क्योंकि विनेश जी के व्यक्ति से मैं बात कर रही थी यहां आने से पहले, तो उन्होंने मुझे जो डेटा भेजा अभी वो मैंने आपको विवरण कर दिया, लेकिन मेरे पास और भी जगहों का डेटा आ रहा है, मैं आपके साथ वो साझा करूंगी। ठीक है, के शर्मा जी बोलिए। नहीं अंजना जी, एक दूसरा चुनाव आयोग है। अभी तक तो हमने यही समझा था कि चुनाव आयोग मतगणना कराता है और चुनाव आयोग अपना रिपोर्ट देता है। मुझे नहीं पता है कि एक दूसरा चुनाव आयोग इनके कांग्रेस पार्टी दफ्तर में भी खुला हुआ है जो मतगणना कर रहा है। हाँ ठीक है, समझ गया। नहीं आ रहे रोहतक से कविता जैन जी रोकर फोन मैं इतना ही केवल आपको बता दूं कि इसलिए मैं आपको केवल इतना ही बता दूं। अब बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी,
सुप्रिया जी थोड़ा शांति रखिए। आपके सबको पता है आपकी आदत, आप अपना फिर से पूरा संस्कार मत दिखाइए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ अंजना जी, मेरी आदत मत बताइए, जो अपनी आप बात दिखा रहे हैं इस समय और जो रुझान चल रहा है, जो चुनाव आयोग का, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। और माननीय जिस ढंग से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस ढंग से वहां पर काम किया है डेवलपमेंट का, आज उसके प्रति हरियाणा की जनता जो है अपना जन समर्थन दे रही है। और इनको माननीय प्रधानमंत्री को गाली देने के सिवाय कोई काम नहीं है। आपने इस चुनाव में भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री को जिस ढंग से इन्होंने अपमानित किया, उनके मृत्यु तक की कामना की, इसका भी लोगों के अंदर रोष है। मैंने पुनः कहा कि राहुल गांधी जिस ढंग से युवाओं को वहां पर अपमानित किया, दलितों को अपमानित किया गया, आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की, और ये सारी चीजों का रोष हरियाणा की जनता के अंदर था। और ये जो भ्रम की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस करती है, इसका परिणाम सामने देखने को मिल रहा है कि इस तरह से हरियाणा में ठीक है के शर्मा जी, एक सवाल है शशि शेखर जी आपके पास आते हुए। ठीक है के शर्मा जी, अभी तक बहुत देर से 49 के आंकड़े हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हुए